अब स्टार्ट करेंगे आज एडवांस मैथ की क्लास, ठीक है, ज्योमेट्री। और जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता रखा है, अगर कोई बच्चा पहली बार शायद एडवांस ही देख रहा है तो हमारी 2 क्लास पैरेलल में चल रही हैं। एक क्लास हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है अर्थमेटिक की, ठीक है, और इसके बाद एक दूसरी क्लास हो जाती है स्टार्ट आपकी उसी के बाद 9:50 पर एडवांस की। क्योंकि जैसा कि हमने देखा एडवांस मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन आजकल पूछा जा रहा है। हर एक एग्ज़ाम को जिसकी भी आप तैयारी करोगे, हर एग्ज़ाम में एडवांस मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो हम इस तरह से चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास समय भी है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से, बिल्कुल जड़ से लेते हुए आखिरी एंड तक हम क्वेश्चंस को लेते हुए जाएंगे, धीरे धीरे बेस बनाते हुए। अगर किसी ने कल की क्लास पढ़ी होगी तो आज की क्लास उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है, क्योंकि हर क्लास पिछली क्लास पर डिपेंड करेगी, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होने वाला है। तो अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ, देखिए हाथ से लिख देता हूँ, कल से आपको एक क्वेश्चन टाइप में मिल जाएंगे। ऐसा है जो सर टाइप करते हैं आज संडे है इसलिए वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो छुट्टी वैसे वो आई नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं हाथ से लिख देता हूँ जल्दी से। पर आपको पता है ज्योमेट्री में इतने बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं। मार्कर ये वाला ठीक चल रहा है क्या? तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कह रहा है यहाँ तक दिखाना सर, दिख रहा है? एक बार जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी दिखा दो, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री अभी लेवल 1 ही चल रहा है, या लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेवल 2 ही लिख लो इसे, ठीक है, और क्लास 2। क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है। कल से क्वेश्चन थोड़ा सा अप होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी व सी डी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दूँ, किसी वृत्त की जीवा है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। अभी फिगर भी बना दूँ आपके लिए। और ओ केंद्र है, सीधा लिख देता हूँ, ओ केंद्र है। आपको पता है वृत्त की बात होती है तो वृत्त का ही होगा। इसी तरह से अगर इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश में कह रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 कोर्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे सर्कल की बात हो रही है। कह रहा है दे बोथ कट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ लिख ही देता हूँ। अब उसके बाद हमें दे क्या रखा है, एंगल दे रखा है कि अगर CAO हमारा 32 डिग्री है तो फाइंड करिए एंगल BCD कितना होगा। एक बार फिगर बना के बता देता हूँ कि उसने पूछा क्या हुआ है, ठीक है। कल से क्वेश्चन टाइपिंग में मिल जाएंगे आपको। आज बस ये दिक्कत है कि आज संडे है तो सबकी छुट्टी है, कोई आया नहीं है टाइपिंग करने वाला, बस इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है। कोई थोड़ा छोटा लिखा हुआ है क्वेश्चन, फिगर बना के समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्कल है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की फिगर बना दूंगा तो आप सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। ये सर्कल दे रखा है, कितना प्यारा सा बना दिया। उसके बाद कह रहा है इस सर्कल के अंदर 2 कोण हैं, 2 जीवा, एक AB है और एक CD है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझ पाओगे। और कह रहा है O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा BCD एंगल बताइए। तो अब आप एक बात बताइए, तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर BCD एंगल कौन सा है। तो आप देखोगे कि जब B से C को जोड़ोगे तो जो ये BC, कल भी मैंने एक बात समझाई थी आपको कि जो पूछा गया है वो B अगर बीच में आ रहा है यहाँ पे C, तो इसका मतलब C की बात हो रही है। और कितना C, B से लेकर C से लेकर D की तरफ मुड़ गया, तो इतने एंगल की बात हो रही है, ये एंगल हमसे पूछा गया है। चलो ये तो बात की बात है, चलो पता तो होना चाहिए क्या पूछा गया है। पर हमें दे क्या रखा है, तो हमने देखा हमें दे क्या रखा है, CAO। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी, क्या बताया था कि बीच में क्या रहा है A, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल A की बात हो रही है। तो एंगल A जब C से गए हम A की तरफ और A से जब O पर मुड़े, क्यों, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। C से A और A से लेकर O पर, कह रहा है ये वाला एंगल दे रखा हमारे को कितने डिग्री है, 32 डिग्री,
ठीक है भाई, फिर हमने ये वाला एंगल बना दिया, ये लाइन खींचे रहने दो, चलो पूरा एंगल है 32 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो अब कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा। सब कुछ कल वाली क्लास पे डिपेंड करेगा, जिस बच्चे ने कल वाली क्लास ली है उसको ये जल्दी समझ आ जाएगा, और नहीं भी ली तो मैं ऐसा समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, उसकी दिक्कत मत लेना। तो मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर इस लाइन को मिटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, पर मुझे एक बात और ये पता है कि ये CD और जो ये AB है ये एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब इसे मिटा देता हूँ, यहाँ तक रख देता हूँ ऐसे करके, जिससे कि ये फिगर यहाँ हमें समझ आ जाए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर सेंटर से कोई लाइन निकल कर सर्कल को छूती है तो उसे आप क्या कहते हो, रेडियस। इसी तरह से अगर O से मैं C को मिला दूं यहाँ पर, तो OC भी तो रेडियस हो गई। तो इसका मतलब मुझे पता लगा ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। और मुझे ये बात भी पता है, इसे थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ कि BCD पूछा है एंगल, सर देखना है यहाँ तक दिख रहा है, ये बात दिखाइए जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया BCD पूछा हुआ है, ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बना दूँ आपको। तो हमने कल एक बात भी करी थी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है जिसकी 2 साइड आपस में बराबर हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि कल मैंने बताया था अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं किसी ट्राइंगल की, तो इसके दोनों एंगल ये वाले भी आपस में बराबर होंगे। पर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन से, ये और ये। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर 32 डिग्री का है तो आपके हिसाब से ये कितने का होगा, तो आप कहोगे छूटते सर ये भी 32 डिग्री का ही होगा। तो इसी हिसाब से जब मैं इस फिगर की बात करूं तो मैं देखूंगा कि ये और ये दोनों रेडियस हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एंगल अगर 32 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 32 डिग्री का ही होगा। इस वाली बात में किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। अब एक बात आप बताइए, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि एक ये ट्राइंगल देखा, इस वाले को देखना, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का जोड़ सम कितना होगा, तो आप कहोगे छूटते किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर उस 180 डिग्री में से इन दोनों का टोटल हो रहा है 64 डिग्री, तो 180 में से अगर मैं 64 घटा देता हूँ, 64 डिग्री माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 116। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर जो भी एंगल बचा होगा, कौन सा बचा हुआ है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 116 डिग्री। तो मुझे ये पता लग चुका है कि ये वाला एंगल मेरा 116 डिग्री का होगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये चीज़ें हम कल भी कर चुके हैं, ठीक है, पर हमने क्या है कल छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, अब उन्हीं छोटे क्वेश्चनों से मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि AOC एंगल 116 डिग्री है, जिसको वो खींचने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत मिटाने वाला हूँ। तो मैं मिटा देता हूँ, ये इस तरह से मिटा देता हूँ। मैंने क्या करा, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, इसे ऐसे और इसे ऐसे, ठीक है, मिटा देता हूँ जो मिट सकता है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये हमारा 116 डिग्री है, सॉरी, ठीक है। एक छोटी सी बात बताओ, कल हमने क्या चीज़ सीखी थी, तो कल हमने क्या सीखा था, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने कल एक चीज़ सीखी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, और मैंने सेंटर के साथ कोई ऐसे एंगल बना दिया और मैंने कह दिया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 40। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे कि अगर इतने ही हिस्से से, ये थोड़ी ध्यान से नहीं बना, इतने ही हिस्से से अगर सेंटर पर 40 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये इसका आधा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 का आधा 20। ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। पर मुझे एक बात बताओ आप छोटी सी, अगर ये ऐसे ना बनकर यही इतने ही हिस्से से ऐसे जाकर यहाँ बन रहा होता तो क्या ये 40 का आधा 20 नहीं होता, तब भी 20। क्यों, हमें पता है भाई इतने ही हिस्से से
अगर यहाँ एंगल बन रहा है और इतने हिस्से से यहाँ एंगल बन रहा है तो ये आपस में बराबर होते हैं। और वैसे भी यार बराबर हो या ना हो, हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि इतने ही हिस्से से अगर सेंटर पर कोई एंगल बन रहा है और इतने हिस्से से सर्कल को छूते हुए कोई एंगल बनता है तो ये हमेशा इसका आधा होगा। तो ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। इस बात में किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, ये हमारा 116 डिग्री है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये हमारा 116 डिग्री है। अगर इस लाइन को ये मिली हुई थी ना पूरी यूँ करके जा रही थी, अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, इतने हिस्से से ए से लेकर सी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर पर एक एंगल बनना 116 डिग्री, और अगर आप यहीं से देखोगे ए से लेकर सी से तो इतने हिस्से से एक ये लाइन आते आते यहाँ जुड़ रही है और सी से एक लाइन जाते आते यहाँ जुड़ रही है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो ये एंगल बन रहा है उसका ये वाला एंगल आधा होगा। चाहे आप इस तरह से यहाँ पे इसे चेक कर सकते हो, ऐसे दे रखा है ए यहाँ पर है, ये रहा देखिए, और सी यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, ओ ये रहा। तो एक तो सेंटर के साथ एंगल बन रहा है और एक सेंटर के साथ बनते हुए इतनी हिस्से ये वाला यहाँ पे बनना बी पे। तो हमें पता है कि अगर सेंटर के साथ 116 है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, 116 का आधा ये हो जाएगा हमारा 58। तो अगर ये 116 है तो ये हमारा हो जाएगा 58 डिग्री। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। कैसे ख़त्म हो गया है, अब मुझे छोटी सी बात बताओ, हमसे पूछा क्या है, बी सी ये ले गया डी तक, यहाँ तक डी पूछा गया, मतलब कहीं ना कहीं ये वाले कोण की बात हो रही है, एंगल की। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरह से कोई फिगर बन रही हो और उसके अंदर थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ऐसे फिगर बन रही हो जिसके अंदर ये वाला एंगल 58 है, ये वाला 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ कितने का हुआ, तो आप क्या कहोगे 180 में से इन दोनों का टोटल घटा दो। 180 में से अगर पहले मैं 90 घटा दूँ बचा 90, 90 में से 58 घटा दूँ कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो यह हमारा क्या आ गया आंसर कि बी सी डी हमारा 32 डिग्री होगा। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, ठीक है। तो बी सी डी हमारा 32 डिग्री आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, सर्कल का नेक्स्ट कंसेप्ट। बहुत ही प्यारे प्यारे जो पिछले इस 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए प्री में, उन सारे क्वेश्चनों को आज मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं टेंजेंट के ऊपर। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये चीज़ समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन पर आते हैं आगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा, पहले फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप। इस तरह के क्वेश्चंस कल चल रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन उनमें सबसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अब लेते हैं फर्स्ट स्टेप से शुरू। सबसे पहले समझते चलेंगे, टेंजेंट की बात करेंगे आज हम। इसी टॉपिक पर बड़े से बड़ा क्वेश्चन करके देख लेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। हिंदी में मात्रा गलत हो सकती है तो मात्राओं पर ध्यान मत देना। अब होती क्या टेंजेंट, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो टेंजेंट क्या है, अगर मैं कोई वृत्त बना दूं, कोई सर्कल, स्पर्श मतलब आप स्पर्श से ही समझ सकते हो, छू कर जो इसे निकल जाए, तो छू के जो निकल जाए ऐसे करके, एक अगर मैं कह दूं कि एक ये ऐसे जा रही है टेंजेंट, ठीक है, और एक ये जा रही है टेंजेंट, और ये दोनों जाकर किसी पॉइंट पी पर मिल गई, और मैंने कह दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। छोटी छोटी प्रॉपर्टियाँ कॉपियाँ नोट करते चलना, हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन, फिर जैसे थोड़ा सा और इसमें आगे बताऊंगा कि इससे और क्या हो सकता है, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन, जिससे आपको सारी चीज़ें जभी क्लियर हो जाएं। तो आप क्या कहोगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर ये किसी बिंदु पर जाके मिल रही हैं तो ए पी और बी पी की लंबाई हमेशा बराबर होगी। अगर सर्कल को यहाँ से छूते हुए और यहाँ से इस सर्कल को यहाँ से छूते हुए दो टेंजेंट जाते हुए कभी भी आपस में मिलती हैं तो वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होती हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, इसे मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। फिगर तो बहुत बढ़िया बन गई है, अब समझ आ ही जाएगा। एक
ये लाइन हो गई ए और ये हो गई बी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बिल्कुल सीधी। लो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। कह रहा है एक दोनों की ये कॉमन टेंजेंट है और एक ये जा रही है और इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट है पी। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि हमें दे रखा है एंगल पी ए बी 35 डिग्री है, तो बताइए एंगल ए बी पी कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा भाई। हाँ भाई देखो क्वेश्चन में खुद ऐसा है, ये आज मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि जो क्वेश्चन था ना ऐसा था कि जो टाइपिंग वाले सर हैं जो टाइपिंग करते हैं वो आज आए नहीं थे, छुट्टी है यार, संडे को हर कोई छुट्टी चाहता है, तो ऊपर क्लास तो लेनी थी मुझे, तो कल मुझे ध्यान नहीं रहा कि ना कल संडे है, तो इसी चक्कर में टाइपिंग करा नहीं पाया था। बट अब कल तो रेगुलर चलेंगे तो रेगुलर कल टाइपिंग मिल जाएगी और मैं एक दिन पहले करा दिया करूँगा। तो जल्दी से बताइए कि ए बी पी पूछा, ए पी हाँ ए बी पी कितना होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, इस वाले अगर सर्कल की बात की जाए, अगर मैं इसको ऐसे उठा लूँ, ये छोटा सर्कल ले लिया मैंने, ऐसे और ऐसे, अगर मैं इसकी और इसको ओ ले लेता हूँ, बात की जाए तो भाई ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो दोनों बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओ पी और ए ओ दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब यहाँ से मुझे पता क्या चला, यहाँ से मुझे ये पता लगा कि अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर उसकी ये दो साइड बराबर हैं तो उसके दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देखते ही बता सकते हो कि अगर पी ए बी, कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की, तो हमने देखा पी ए बी कौन सा एंगल, ये, अगर ये वाला एंगल हमें 35 डिग्री दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 35 डिग्री है, फिर उसके बाद और इजी मेथड बताऊंगा बहुत ही प्यारा सा, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 35 डिग्री ही होगा, क्योंकि ए ओ और ओ पी आपस में बराबर है, और अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं किसी ट्रायंगल की तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 35, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 35 डिग्री। इतनी सी बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ सर, देखना नीचे कितना दिख रहा है एक बार, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं कभी भी ऐसे कहूँ कि कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसके अंदर ये वाला एंगल दे रखा है एंगल 1 और ये एंगल दे रखा है एंगल 2 और इसको दे दिया उन्होंने x, वो ये इस बाहर वाले एंगल को जानना चाहे कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो इसके साथ में कौन सा है, यही तो है, इसको छोड़कर जो बाकी बचे हुए दो हैं इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ देखिए तो ये वाला एंगल हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब क्यों होगा ये आपको आगे बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, फिर भी जानना चाहो तो जान लो ऐसा क्यों होगा। देखिए चलो पहले अभी इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। तो हमेशा ये वाला एंगल इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर ये 35 है और ये 35 है, और इस फिगर के अंदर अगर मैं बना दूँ इस तरह से, मैं पूछूँ ये वाला एंगल कितने का है, तो आप कहोगे इस वाले को छोड़ के इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अगर ये 35 है और ये 35 है तो इन दोनों का टोटल 70, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। तो आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की ओ बी पी की, अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, छोटा सा शायद आपको ध्यान से ना दिख रहा हो तो यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ये वाला ओ बी पी। अगर इसकी बात करूं तो ये मेरे को ओ पर दे रखा है 70 डिग्री, और मुझे पता है ये पी ओ भी एक टेंजेंट है और ओ बी भी टेंजेंट है।
भाई इस वाले सर्कल की ये दोनों टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये 70 है, मुझे पता है इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा। 180 में से ये रहा 70 का, बचा कुचा कितना बचा 110, तो जो 110 है वो इन दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बटेगा, तो ये 55 हो जाएगा और ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लगा, जैसे ये O था, ये B था और ये P, तो ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री। और यही तो हमसे पूछा गया है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हो गया 55 डिग्री का, ठीक है। अब अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहें, और भी बहुत आसान तरीका है इसको करने का, ये तो फिर भी थोड़ा सा लेंथ हो गया। सर देखना साफ दिख रहा है ना, एक बार वीडियो में देखो, तो ये चीज़ें तो समझ आ गई इतनी, पर इसको और जल्दी भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए इतना ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसे हम और जल्दी किस तरह से कर सकते थे। क्वेश्चन क्या था फिर से देखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, ज्योमेट्री का अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उसके अंदर 4-5 चीज़ें आपको पता लगती हैं तो वो चीज़ें आगे आपके यूज़ होने वाली हैं। ज्योमेट्री में कभी ऐसा नहीं कि जितना टाइम आप दे दोगे क्वेश्चन को उतना ही आपका कहीं ना कहीं आगे जाके फ़ायदा होने वाला है। अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके निकलोगे तो आप कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ें बीच में मिस कर रहे हो जो कि आपको दिक्कत देने वाली हैं। क्वेश्चन बस इतना सा था, एक सर्कल ऐसे था, एक सर्कल ऐसे दे रखा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एक तो ऐसे जा रही थी टेंजेंट छूते हुए और एक ऐसे जा रही थी। तो मैंने क्या देखा था, ये वाला एंगल हमें दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे 35 डिग्री है, और हमसे कौन सा पूछा गया था एंगल, हमसे ये वाला एंगल उसने पूछा था, यही तो क्वेश्चन था। अब इस चीज़ को देखिए 1 सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए था ये बी था, इसे लिख लेते हैं एक बार, ये और ये आपस में बराबर है। इसी तरह से अगर आप कहो कि ओ से लेकर ये पी और ओ से लेकर बी, ये दोनों भी बराबर है। जब भी कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर मैं कभी भी कहूँ कि ना भाई जितनी ये है, जितनी ये दो मान लूँ, ये भी दो तो ये भी दो, और मैं यहाँ से एक प्रकार रख के कंपास रख के और ऐसे करके इनको छूते हुए ऐसे खींच दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इधर भी दो है इधर भी दो, तो आप कह सकते हो ये रेडियस और ये भी क्या हो गया हमारा रेडियस। जब भी ये तीनों बराबर होती हैं तो हमेशा यहाँ से छूते हुए जाएगा, तो पक्का पक्का क्या बनाएगा, अर्धवृत्त। तो जब हम यहाँ से इसे ऐसे लेकर जाएंगे तो ये क्या बना देगा, एक सेमी सर्कल। अब हमें एक बात और पता है, अगर चीज़ें पता है, इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं। मुझे ये भी पता है कि कोई अगर सेमी सर्कल हो, यहाँ पे देखते हैं कि कभी भी कोई भी सेमी सर्कल होता है तो उसके अंदर कोई भी अगर हम ऐसे करके एंगल बनाएं, किस पर से, इस डायामीटर से कोई भी एंगल बनाया जाए तो हमेशा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमेशा ये 90 डिग्री का ही होता है, ये तो बहुत से बच्चों को पता भी है, पर होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न अभी बताता हूँ, उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक पीछे छुड़वाई थी उसको बताता हूँ और फिर ये बताता हूँ ये 90 डिग्री का ही क्यों होता है। तो अब आ जाते हैं इस हिसाब से कि अर्धवृत्त के अंदर, अगर सेमी सर्कल के अंदर अगर ये कोण बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसीलिए अगर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे करके, तो ये वाला एंगल जो बनेगा, कौन से वाला, आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, या फिर आप साफ साफ देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, इस तरह से ये जुड़ रहा है, ठीक है, इन सबको मिटा देता हूँ एक बार। तो आप देखोगे कि अगर इस सेमी सर्कल के अंदर ये वाला डिग्री का कितने बनेगा, 90 डिग्री का, और आपको ये भी पता है कि ये क्वेश्चन में 35 डिग्री दे रखा है, और अगर इस पूरे त्रिभुज की बात की जाए, अगर ये 90 का है ये 35 का है, तो ये बचा हुआ कितने का हुआ, तो ये बचा हुआ कितने का हुआ, इन तीनों का टोटल 180। 180 में से पहले 90 हटाया, 90 बचा, और 90 में से 35 डिग्री हटाया तो कितना बच गया, 55 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से ही बहुत जल्दी कर सकते थे, आप समझ पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का ही क्यों होता है। कुछ चीज़ें साथ साथ में सीखते रहेंगे, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
और ये जो आगे इन चीज़ों को और भी क्लियर करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो टेंजेंट वाली बात चल रही थी, टेंजेंट से थोड़ा सा हट गया, पर इनको अभी बता देता हूँ। तो आप देखिए, कल एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि कोई भी सर्कल होगा, ठीक है, और इस सर्कल से अगर सेंटर के ऊपर मैंने कह दिया कोई एंगल बन रहा है ऐसे, और मैंने कह दिया ये एंगल 80 डिग्री का है, और इतने ही हिस्से से अगर मैं कोई एंगल यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसे करके बना दिया, सॉरी टेढ़ी हो गई लाइन, इतने ही हिस्से से अगर कोई एंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो आप क्या कहोगे, इसी हिस्से से, इतनी चाप से, इसी आर्क से अगर 80 डिग्री एंगल सेंटर में बनना है, तो ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, इसका आधा, क्योंकि इतने ही हिस्से से एक सर्कल को छूते हुए एंगल बन रहा है, वो हमेशा इसका आधा होता है। पर इस बार क्या हुआ है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ये हो क्या गया है, इस बार जैसे ऐसे जाते आते भाई ये यूं भी बन सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि एंगल तो भाई ये भी बनता है ना, ये यूं चले आए, तो अगर डायमीटर सेंटर से होते हुए कोई सीधी लाइन जाती है तो वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, वो बनाती है 180 डिग्री एंगल। अब एक बात बताओ, अगर इतनी ही से यहाँ पे 180 डिग्री बनना और इतनी ही से मैं सर्कल को छूते हुए कहीं पर भी, चाहे यहाँ बढ़ाऊँ चाहे यहाँ बनाऊँ, हमेशा वो एंगल इसका आधा होगा, और ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसीलिए हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे अच्छे, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। इन बातों आप समझ पा रहे होंगे? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, उन चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसका आंसर देना। टेंजेंट की बात चल रही थी, टॉपिक ही हमारा आज का टेंजेंट चलेगा पूरा, ठीक है। इसके ऊपर जितने क्वेश्चन 2017 में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे आज हम कर लेंगे। तो हमने अभी एक ही चीज़ सीखी थी। एक सेकंड रुको, थोड़ी इंक डाल लूँ यार, इंक की दिक्कत हो रही है। कहाँ पे इंक? इंक कहाँ है? अच्छा, इसमें एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए, तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई सर्कल दे रखा हो ऐसे, ठीक है, और मैंने इसको छूते हुए इस पर से रेखा जिसे कहते हैं, एक लाइन ऐसे खींच दी, और एक छूते हुए यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी। ये थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, ऐसे ले लेते हैं। और ये जहाँ पर मिले इसे हमने P कह दिया, इसको कह दिया A, और इसको कह दिया B। तो छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, उसके बेस पर फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। चीज़ें क्या हैं? अगर मैं कह दूँ कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई स्पर्श रेखा इसे ऐसे छूते हुए जा रही है, और हमने यहाँ से सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे डाल दी, कोई भी लाइन मतलब रेडियस, और इसे जहाँ पर रेडियस टच करेगी, जहाँ मतलब जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, और वहीं पर जाकर ये अगर इससे मिलेगी, तो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ए पॉइंट पर ओ से हमने ए को मिलाया, तो ये दोनों मिलते ही यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे? 90। और इसी तरह से ओ अगर बी को छूता है, तो यहाँ पर आके ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं इस O से लेकर P को आपस में मिला दूं, और मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूं, कौन से दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल दिख रहा है AOP, दिख रहा होगा ये ऊपर वाला हिस्सा, और एक ट्रायंगल दिख रहा है नीचे वाला ये हिस्सा OBP। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं आपसे, तो आप देखोगे कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। मैंने कहा तो था कि भाई इस सेंटर से होते हुए कोई भी सर्कल को लाइन छुएगी, वो रेडियस है, तो ये रेडियस दोनों बराबर। इसी तरह से ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट दोनों बराबर होंगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है। और अगर इस ऊपर वाले और नीचे वाले त्रिभुज में देखा जाए, तो ऊपर वाला भी OP से मिलकर बनना है, और नीचे वाला भी OP से मिलकर ही बन रहा है। तो ये तो दोनों में ही सेम है। तो मुझे पता लगा कि इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड बराबर हैं।
अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो इसके सभी एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये जितना होगा, अगर ये x हो तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, हमेशा x। इसी तरह से अगर ये y है तो ये वाला एंगल भी हमेशा क्या होगा, y ही होगा। इस बात को अब समझ पा रहे होंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ जो पिछली बार पूछा गया था, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा, फिर उसके बाद एक मतलब इसी को बेस मानते हुए 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार मिटा देता हूँ इसे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट करते रहा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं एक बार। तो हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, तो हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर कह रहा है कि यहाँ से ऐसे 2 स्पर्श रेखा जा रही हैं और दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे टच कर दिया, पी पे टच करा। फिर उसके आगे क्या करा है, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर के सर्कल से जहाँ मतलब जहाँ पे मिल रही है इसे टी कह दिया और इसे कह दिया एस, मिला दिया। कह रहा है ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनता है ना, इसको हम दे देते हैं बी नाम और इसे ओ। तो ये वाला एंगल बताइए जल्दी से क्या होगा। और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री। जल्दी से बताइए, देखो वीडियो। तो जल्दी से बताइए ये कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला। तो अब होगा क्या, अगर हम ध्यान से एक चीज़ देखें तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमसे पूछा गया है ये। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, क्या बात कहूं, आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, सबसे पहले बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप कहोगे ओ से लेकर टी पर ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से अगर ओ से लेकर एस, इसको अगर मैं मिटाऊँ लाइन को, थोड़ी देर के लिए अगर लाइन मिटा देता हूँ, ठीक है, तो हमें पता है जहाँ पर टेंजेंट छूती है और रेडियस भी आगे मिले तो ये 90 डिग्री का हो गया। और कोई भी 4 भुजाओं वाला कोई भी फिगर है, उसकी इन सभी चारों एंगल्स का जोड़ कितने डिग्री का होता है, हमेशा 360 डिग्री का होता है। अब उस 360 में से ये 90 है और ये 90 है, 180 तो अलग हो चुका है। तो हमें पता लगा कि इसका और इसका जोड़, अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ ऐसे करके, ये पूछा गया था ना, इसको हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका और इसका जोड़ कितने का होगा, 180 का। अगर ये 50 है तो 180 में से 50 गया, ये आ गया हमारा 130 डिग्री का, ठीक है। इतनी सी बात आ गई। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब इन्हें मिटा लेता हूँ क्योंकि ये जगह ही घे रहेंगे खामा खामा, ठीक है। अब फिर से आ जाता है, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया था। अब ये 130 डिग्री का एंगल है। अब बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में 130 का आधा इसे 65 बना देता है और आंसर दे देता है, जबकि वो बात हो जाती है गलत। आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमने कल एक चीज़ सीखी थी, क्या सीखा था, अगर किसी भी सर्कल के अंदर, ठीक है, सभी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हैं। आप देखोगे कि टेंजेंट का क्वेश्चन भी और पिछली वाली चीज़ें, मैंने क्या कहा, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होगी। जितना आप पिछला सीखते आओगे, मैं हर चीज़ इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ कि हर चीज़ रिलेट करते हुए जा रहा हूँ। तो हमने क्या सीखा था कल कि अगर इतनी ही चाप से, इतनी आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनना है और इतने हिस्से से सर्कल को छूते हुए बनता है, तो हमेशा अगर ये मैंने कह दिया 40, तो ये कितना होता था, इसका आधा 20। तो आप कह सकते हो कि इतने ही हिस्से से, भाई इतने ही हिस्से से यहाँ पे 130 बनना है और मैं इसके सामने वाला एंगल होता है हमेशा, तो ये वाला एंगल इसके सामने वाला, अगर ये 30 है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा, कितने डिग्री का, ये हो जाएगा 65 डिग्री का, ना कि ये 65 का हुआ। 65 का कौन सा हुआ, ये। अब उसने हमसे पूछा क्या, ये हमारा इतना तो आ गया कि भाई ये 65 डिग्री का, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो इसको एक बार मिटा लेता हूँ जिससे सीधा उस एंगल पे हम आसानी से जा सकें। जब अगली बार करोगे तो कॉपी में पहले रोक रोक के उतार लेना। अब मुझे एक बात बताइए, कल मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी कि अगर कोई भी सर्कल होगा, सभी चीज़ें पिछले क्वेश्चन से लिंक करती ही रहेंगी। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी सर्कल हो
और उसके अंदर ऐसी फिगर बन रही है जिसके चारों कोने किसी सर्कल को छूते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसके सभी कोणों का जोड़ कितने डिग्री का होता है, उसके सभी एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कहोगे, और साथ में इन दोनों का जोड़ आपस में टोटल 180 होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर ये 65 का है तो ये कितने का होगा, इसका 180 में से घटेगा 115 डिग्री, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सॉरी, इन सभी का जोड़ 360 डिग्री होता है और आमने सामने वालों का 180 होता है। तो ये दोनों का जोड़ अगर 180 है तो ये 65 है, तो कितना हो जाएगा 115। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, किसी बच्चों डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल अप कर देते हैं, ठीक है। अभी तक तो उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया था बच्चों वाला, ठीक है। क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा बड़ा दे देता, क्वेश्चन वो किस तरह से दे देता, थोड़ा सा अप कर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन इस तरह से दे देता, हल्का सा इसे अप करके, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे। क्वेश्चन इस तरह से दे देता, वो एक सर्कल दे रखा होता, फिर से दो टेंजेंट, इसको हम बोल देते हैं P, इसको Q, इसको R। क्या देता है इस बार, ऐसे काटते हुए ये जा रही हैं, ये हो जाता हमारा S, ये हो जाता हमारा T, और ये सेंटर हो जाता O। ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, और ऐसे होते हुए और ऐसे होते हुए इस एंगल की वो बात कर लेता है, एस एक्स बोल देते हैं इसे, SOT। और हमें दे रखा होता है ये कितने डिग्री का है, ये हमारा एंगल है 50 डिग्री का, फिर से ये 50 डिग्री का है, और हमसे इस एंगल एक्स की बात कर रहा होता। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल OPR, बस इतना सा दे रखा हुआ 50 डिग्री है। तो इस बार पूछ रहा है वो एंगल SOT कितना होगा, एंगल SOT कितना होगा। वैसे आप सब कर दोगे इस क्वेश्चन को, मुझे पक्का यकीन है। तो कल मिलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता के ऑप्शन में आंसर दे देना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, बहुत आसान सा है, पिछले क्वेश्चन के ऊपर बेस है कि हमारे को बताना है एंगल SOT कितना है। तो मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो कल मिलते हैं फिर इस क्वेश्चन के आंसर के साथ, धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए चलेंगे आराम से, क्योंकि कल मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़े टाइप भी करवा लूँगा, जिससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट, और कोई भी अगर आपको लगता है कि सर इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें, और पीडीएफ आपको कल या परसों से, यार ऐसा है पीडीएफ तो बन जाती है, बस दिक्कत एक चीज़ क्या आ रही है, थोड़ा सा लिंक क्रिएट, जो दिक्कत है अब मैं आप समझ नहीं पाओगे क्या दिक्कत आ रही है। तो पीडीएफ तो यूँ है, क्वेश्चन जब टाइप हो रखे होते हैं 1 सेकंड लगती है पीडीएफ बनना है, बट जो दूसरी वाली दिक्कत है वो अभी आप इतने दूर बैठे हो समझ नहीं पाओगे, बट हाँ पीडीएफ आपको 1-2 दिन से पक्का मिलने लग जाएंगी। तो ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर देना ऑप्शन में कह रहा हूँ, नीचे क्या होते हैं वो कमेंट होते हैं ना, हाँ कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर देना जल्दी से जल्दी, और बस मिलते हैं। और बस इसलिए जल्दी थोड़ी सी क्लास भी ख़त्म करा रहा हूँ कि आज यार पता नहीं कैसा ऐसा लग रहा है गले में, फिर से आज इतने दिनों बाद फिर से पेन उठा है 2-3 दिनों बाद। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल कंटिन्यू रखेंगे, इसका आंसर देना और साथ में सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिनको पास होना है उनको जोड़ें, सबको जोड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है।